नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र असेंबली के MIM रुकन भारत माता की जय बोलने से इनकार करने पर ऐवान से मुअत्तली गैर कानूनी। दस्तूर के मुताबिक भारत माता की जय कहना कोई जरूरी नहीं। वारिस पठान का रद्द अमल। इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑन सिविल एविएशन शो का हैदराबाद में सदर जमहूरिया के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत हवाबाजी को फरोग देने के लिए काम कर रही है, प्रणब मुखर्जी का खिताब। पठानकोट के मुतासरा मकाम के मुआयने के लिए आने वाली पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को दिए गए वजीर दाखिला और वजीर दिफा के बयानात में तजाद। लोकसभा में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की तकरीर। जमहूरियत के नकाब में TRS हुकूमत डिक्टेटरशिप चला रही है। असेंबली में आम बजट पर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी की तनकीद। बजट को करार दिया गुमराह कुन। अजनास की कीमतों में इजाफा, पानी की किल्लत और सोशल मीडिया पर दिलाजार तस्वीरों के जरिए मुसलमानों की दिलाजारी पर मजलिसी अरकान असेंबली का इजहार तशवीश। मौसम गर्मा के खत्म तक हेलमेट के लुजूम में नरमी बरतने की ख्वाहिश। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए की कमी के चंद दिन बाद ही 3 रुपए 7 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत में भी 1 रुपया 90 पैसे बढ़ा दिए गए। और साउथ जोन हुदूद में पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। सूदखोर, काला जादू करने वाले और सट्टेबाज गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुंबई में मजलिस के रुकन असेंबली वारिस पठान ने कहा है कि RSS के नजरिए को हम कभी नहीं मानते और भारत माता की जय नहीं कहेंगे। वारिस पठान के इस रिमार्क के बाद महाराष्ट्र की असेंबली में काफी हंगामा आराई हुई और कांग्रेस, शिवसेना, BJP और NCP अरकान के इत्तेफाक राय से वारिस पठान को माबाकी सेशन के लिए ऐवान से मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। असेंबली से मुअत्तली के बाद मीडिया से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि दस्तूर में भारत माता की जय कहना कहीं भी नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद कहते हैं और उस दस्तूर को मानते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया है। लिहाजा भारत माता की जय कहते हुए हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत RSS, VHP या कांग्रेस से नहीं चाहिए। बारे में बोलने का तो हम क्यों RSS की आइडियोलॉजी मांगे? हम नहीं मानते उनकी आइडियोलॉजी को और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलने से हमको हमारी पेट्रोटिज्म प्रूव नहीं करनी है। हमारा पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका सर्टिफिकेट हमको RSS से नहीं चाहिए, ना हमको विश्व हिंदू परिषद से चाहिए, ना BJP से, ना कांग्रेस से चाहिए। हमको फख्र है इस देश पर और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। लेकिन कोई अगर हमको फोर्स करके ये कहेगा कि आप ये स्लोगन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। हम संविधान को मानते हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको दिया है। हम उस संविधान के दायरे में रहकर हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पूरी तरह पालन करते हुए हमारे सोच विचार पेश करते हैं। देखिए, जावेद अख्तर साहब एक बहुत वरिष्ठ लिरिसिस्ट है, हम उनकी कदर करते हैं, मगर कल जो उन्होंने कहा हम उसकी बात का पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 मरतबा MLA चुनकर आए हैदराबाद में, 3 टर्म MP चुनकर आए हैदराबाद से और आज पार्लियामेंट में लोगों ने उनको भारी अक्सरियत, भारी मैंडेट से जिताकर पार्लियामेंट में भेजा है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी की, पिछड़े हुए तबके की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की विकास की बात की और उनके लिए काम किया। इसीलिए लोगों ने उनको चुन के पार्लियामेंट में भेजा और लोग आज उनको अपना नेतृत्व, अपना लीडर मानते हैं। और जावेद अख्तर साहब सीधा चले गए, राज्यसभा मेंबर बन गए, कभी चुनाव लड़े नहीं वो। और उन्होंने और एक बात कही कि शेरवानी और टोपी पहनना भी संविधान में नहीं लिखा है। जावेद साहब, आपने ये बात कहकर, ये जो टोपी है ये हम मुसलमानों के सर का एक ताज है,
मुसलमान इसको अपना ताज समझता है, ये हमारे हुजूर की सुन्नत है। इसका ये इस तरह के अल्फाज यूज करके आपने देश के नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को हर्ट किया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने शहर के बेगमपेट एयरपोर्ट पर 5वें इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन शो 2016 का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह शो 20 मार्च तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया ने शमा जलाकर एयर शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस एयर शो में बोइंग, एयरबस, गल्फ स्ट्रीम, टेक्सट्रॉन के अलावा दीगर कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर जमहूरिया का रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू ने खैर मकदम किया। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से हिंदुस्तान की हवाबाजी की सनत को काफ़ी मदद हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज एक तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाला मुल्क है और साल 2020 तक हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में दुनिया भर में तीसरा मुकाम हासिल कर लेगा। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लाखों अफराद उनके मुकामात पर पहुंचाने के लिए एविएशन इंडस्ट्री काम कर रही है। हवाबाजी शोबे में प्रोडक्शन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि तेलंगाना की हुकूमत भी हवाबाजी शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है और हैदराबाद में मुख्तलिफ इदारे भी मौजूद हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में एयर शो के आगाज़ पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 2 एरोस्पेस पार्क, मुख्तलिफ दिफाई इदारे भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब उसमें मुल्क से मोहब्बत की गर्मी कुछ और थी और आज इख्तिदार में आने के बाद मुल्क से मोहब्बत क्यों ठंडी पड़ गई। पठानकोट दहशतगर्द हमले पर लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक सर के बदले 10 सर की बात करने वाले क्यों हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी को भूल गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दिफा से इस्तफसार किया कि क्या ये बात सच है कि पठानकोट में खाली इमारत पर फायरिंग की जाती रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाली तहकीकाती टीम को पठानकोट के मुतासरा मुकाम के मुआयने के सिलसिले में वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा के बयान में तज़ाद पाया जाता है। सर, ये हुकूमत को इख्तिदार अगर मिला तो 4 मुद्दों पर मिला। एक पहला मुद्दा था, उसमें अहम था कौमी सलामती का सर, और कौमी सलामती को अगर सामने रखकर मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। सर, जब से हुकूमत इख्तिदार पर आई है पार्टी, सर 4 अटैक फिदायन के अफगानिस्तान में हुए जिसमें 14 फिदायन मारे गए। 14 अटैक फिदायन के हिंदुस्तान में हुए जिसमें 42 फिदायन मारे गए। मैं साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जनवरी 3, 2006 को मज़ार शरीफ में जब दहशतगर्द मारे गए तो मरने से पहले खून में अंग्रेजी में उन्होंने अफजल गुरु का नाम लिखा। यही हालात कठुआ और संभा में हुए। मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर अपोजिशन में होते तो मुल्क से मोहब्बत की गर्मी कुछ और होती, आज ठंडक क्यों दिखाई दे रही है, ये मेरा हुकूमत से सवाल है। सर, दूसरी बात यह है कि 3 पठानकोट में, क्या ये बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक NSG एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी। 3 साल पहले जम्मू में इस तरह का हमला हुआ तो दहशतगर्दों को दीवार पर मारकर खत्म कर दिया गया। क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब? मैं आपके जरिए से पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान से टीम आ रही है लेटर ऑफ रेगुलेटरी लेकर, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं अंदर जाने नहीं दूंगा, होम मिनिस्टर कहते हैं कि अंदर जाने दिया जाएगा। आप पहले तय कर लीजिए कि अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, कौन करेगा? क्या हम कोरोबोरेटिव एविडेंस देंगे उस टीम को? क्या हमारी NIA की टीम पाकिस्तान को जाएगी? सर, मैं पूछना चाहूंगा ये सलविंदर सिंह का मामला क्या है? क्या ये जेन्युइन है? क्या ये फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो 3 महीने से वो क्यों आप खामोश बैठे हुए हैं? सर, हमको ये आप प्लीज ये बताइए कि CCTNS को आप 2 साल से पैसे नहीं दे रहे हैं, गुरदासपुर को क्यों नहीं NIA इन्वेस्टिगेट करती? साथ ही साथ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पठानकोट के हमले के बाद जंजू ने कहा कि हम ताउन करेंगे हिंदुस्तान का, और पठानकोट के बाद पंपूर हो गया।
تو جنگجو آپ سے تعاون کر رہا ہے یا جنگجو آپ کے پیٹھ میں خنجر مار رہا ہے؟ پاکستان میں حکومت کے اقتدار کون سے شریف کے پاس ہے؟ اور کیا وہ شرافت سے ہم سے پیش آ رہے ہیں؟ دو شریف ہیں وہاں پر. شرافت آپ کو نظر آ رہی ہے, مجھے شرافت نظر نہیں آ رہی ہے. سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ 3 ٹیررسٹ کہا گیا ہے کہ گجرات میں مارے گئے. ہوم منسٹر صاحب آپ کو تو بیان دینا چاہیے تھا. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ ٹی وی پر اخبار میں آتا ہے کہ 10 میں سے 3 مارے گئے, 7 آزاد پھر رہے ہیں. کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے کہ ہوم منسٹر کو کھڑے ہو کر بتانا چاہیے کہ واقعے میں مارنے والے دہشت گرد تھے, وہ 7 کہاں پر ہیں؟ سر آپ نے وعدہ کیا تھا ریفارم کریں گے نیشنل سیکورٹی کونسل کا الیکشن مینیفیسٹو میں, کمپلیٹ ریویمپ آف ماڈرن انٹیلیجنس. کیا ہوا وہ وعدے؟ الیکشن تقاریر کے دوران میں وزیر اعظم بولتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے, یہ کریں گے. اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ الیکشن کی تقاریر شعبدے بازی پر مشتمل تھی, حقیقت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا. سر میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بی جے پی نے ایک تاریخی موقع کھو دیا کشمیر کے ان عوام کا دل جیتنے کا جو ہندوستان کے خلاف سینٹیمنٹ تھا کنٹین کرنے کا. سر آج اگر کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے کشمیر میں, 40-50 ہزار لوگ اس کے نمائے جنازے میں جاتے ہیں. کیا گورننس کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارے سپاہی 29 مارے گئے اور آپ ان کے جنازوں میں ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں, پی ڈی پی ہے. اگر آپ حکومت بنا لیتے تو یہ مس گورننس نہیں ہوتا. سر میں آخر میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ این ایس اے بی کا ٹینیور جنوری میں ختم ہو گیا, آپ کب بنائیں گے؟ کہ آپ کب بنائیں گے؟ اور سر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, دوبارہ اگر حملہ ہوگا تو کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ کون سا ریمبو اس کا انچارج ہوگا؟ آپ کی تو ریمبو کی حکومت ہے, آپ تو ہر چیز کریں گے. یہاں پر کھڑے بیٹھ کر کہا تھا ایک سر کا جواب 10 سر سے. ارے آپ حافظ سعید کو بھول گئے, لکھوی کو بھول گئے, مسعود اظہر کی بات کر رہے ہیں. بتائیے حافظ سعید, لکھوی آپ کے ریڈار پر ہے یا نہیں؟ ان چند باتوں سے میں بات ختم کرتا ہوں. سر جے ہند. وزیر قانون اندرا کرن ریڈی نے حیدرآباد ہائی کورٹ کی تقسیم کے مسئلے پر اسمبلی میں اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے پی تنظیم میں جدید بل کے مطابق ہائی کورٹ کی تقسیم ہونی چاہیے تھی, مگر مرکز کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے. اس تعلق سے کئی مرتبہ مرکز سے نمائندگی کی گئی اور عدالت میں نظر ثانی شدہ درخواست بھی داخل کی گئی. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت آندھرا پردیش کو ہائی کورٹ کے لیے عمارت دینے کے لیے بھی تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی تقسیم کے سلسلے میں مرکزی وزیر قانون سے بھی نمائندگی کی جا چکی ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. تلنگانہ اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر جانا ریڈی نے حکومت کے خلاف تیکھے تیور اپناتے ہوئے کہا کہ حکومت جمہوریت کے نقاب میں ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے. عام بجٹ پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے جانا ریڈی نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو ختم کرنے کی سوچ مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنہرے تلنگانہ کو سنہری تھالی میں رکھ دیا ہے, لیکن تلنگانہ عوام کی امیدوں کو پورا نہ کرنے پر آواز اٹھائی جائے گی. البتہ کانگریس عوام کی امیدوں کو پورا کرنے میں پورا تعاون کرے گی. جانا ریڈی نے کہا کہ وزیر فائنانس ایٹلا راجندر نے بجٹ کو اتھل پتھل کر دیا ہے. اعداد و شمار کا کھیل کھیلا گیا, عوام کو امیدوں کے جھولوں میں جھلایا گیا ہے اور اس بجٹ سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر اس طرح بجٹ پیش کیا گیا تو ایک دن حکومت کو عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑے گا. جون میں 9 گھنٹے برقی سربراہی کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے لیے اضافی سبسڈی کی رقم کہاں سے لائی جائے گی؟ ملازمین کے فٹمنٹ کے لیے 6,000 کروڑ روپے, فیس باز ادائیگی کے لیے 3,500 کروڑ روپے کی رقم کا بجٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. جانا ریڈی کی تقریر کے بعد اسمبلی کی کارروائی کو صدر جمہوریہ کے دورے حیدرآباد اور ان کے پروگرام کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. وزیر سول سپلائز ایٹلا راجندر نے سول سپلائز کے محکمے میں شفافیت نہ ہونے سے متعلق اٹھائے گئے ایک سوال کا اسمبلی میں جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد میں 1,725 عوامی نظام تقسیم کے ڈیلرز ہیں. ان کو جی پی ایس سے جوڑنے کے پائلٹ پروجیکٹ کی شروعات کی جا رہی ہے تاکہ بدعنوانیوں پر قابو پایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ غریبوں کو سبسڈی پر اجناس فراہم کیے جا رہے ہیں. وزیر سول سپلائز نے بتایا کہ غریبوں کو مرکز سے 20 لاکھ گیس کے کنیکشنز کی فراہمی کا بھی منصوبہ ہے. ماضی میں گیس کے ہر کنیکشن پر 1,600 روپے سبسڈی فراہم کی جاتی تھی, لیکن اس مرتبہ تلنگانہ حکومت 1,650 روپے سبسڈی دے رہی ہے اور اسٹوک کی خریدی خود استفادہ کنندگان کو کرنا ہوگا.
इस पर कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का ने मदाखलत करते हुए कहा कि ये सब्सिडी कांग्रेस हुकूमत की तरफ से भी दी जाती थी और स्टॉक की खरीदी की इस्तेफादा कुनिंदगान को जरूरत नहीं थी। इस पर वजीर सप्लाईज ने कहा कि हुकूमत सर्विस चार्ज के बजाय 50 रुपए इसे कर चुकी है। महकमे सिविल सप्लाईज ने जारिया साल 45 करोड़ रुपए से ज्यादा के अजनास को जब्त किया है। असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पारसी गुट्टे में दिलाजार तस्वीर के जरिए मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती का मामला उठाया। वक्फे सवालात में उन्होंने इस मसले को उठाते हुए कहा कि शहर में वक्फे से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और दिल आजारी की जा रही है। स्पीकर साहब, हैदराबाद में वक्फे से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और दिल आजार इक़दामात से रियासत के और शहर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कल रात में सिकंदराबाद में पारसी गड्ढे में व्हाट्सएप पे मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की गई और मुकामी लोगों के बयान के मुताबिक जो अखबारात में भी आया, जय तेलंगाना व्हाट्सएप ग्रुप जिसके टीआरएस के ज़िम्मेदार ज्ञानेश्वर नाम का कोई शख्स ये बेहुरमती किया। महमूदगुड़ा, वारिसगुड़ा, चिलकरगुड़ा तमाम इलाके में कशीदगी फैल गई। लोग पुलिस स्टेशन पर जमा होकर कंप्लेंट करे और काफ़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। मज़ीद हालात बिगाड़ने के लिए बाइक पर दो नौजवान जय श्री राम के नारे लगाते हुए फिर रहे थे, जिसको पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तार किया। हमारा मुतालबा ये है कि किसी भी मज़हब के मजहबी मुकामात की बेहुरमती करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लोग वक्फे से मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती या मुसलमानों के खिलाफ दिल आज़ार बयानात देते हैं। हुकूमत का काम है कि सख्ती के साथ उन लोगों का जायज़ा ले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पारसी गड्ढे का जो वाक़या चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है, जहां मुकामी लोगों ने रात में कंप्लेंट दिया, उस कंप्लेंट पे फौरी कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि किसी भी वक्त पर दोबारा ऐसे इक़दामात करने की जरूरत ना कर सके और शहर का अमन भी बरकरार रह सके। हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ इस पर सख्त कार्रवाई के लिए कोशिश करे। शुक्रिया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जेएचएमसी के हुदूद में पानी की किल्लत का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जेएचएमसी इलाके में पीने के पानी की किल्लत में इजाफा हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हर एमएलए के हलके में 20-20 बोरवेल्स की खुदवाई की इजाज़त दी जाए ताकि अवाम को पानी सरबराह किया जा सके। उन्होंने रियासती वजीर हरीश राव से मुतालबा किया कि गर्मा के इख्तिताम तक हेलमेट के लुज़ूम में नरमी दी जाए, क्योंकि अवाम पहले ही गर्मी से परेशान है। इस लुज़ूम से अवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत की इल्म में ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से गर्मा बढ़ते जा रही है और शहर हैदराबाद में तमाम जेएचएमसी एरिया में पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से ये गुजारिश है, ये मुतालबा है हमारा हुकूमत से कि हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक 20-20 बोरवेल दे, ताकि जहाँ पर भी वाटर टेबल हो ज़मीन के अंदर हम बोर वहाँ पर कर टैंक्स लगाकर पानी की सरबराही को, जो लोगों को पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी बराबर से सरबराही कर सके। और मैं आपके ज़रिए जनाब हरीश राव साहब की तवज्जो चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि इस बढ़ते हुए गर्मा को देखकर जो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस हेलमेट के लिए जुल्म कर रही है, उस हेलमेट के नुज़ुम को गर्मा ख़त्म हुए तक उसको रिलैक्स किया जाए, ताकि आवाम पहले ही गर्मी की वजह से सर पक जा रहा साहब, वो हेलमेट पहनकर गर्मा शुरू होने से पहले लोगों की हालत बुरी हो जा रही। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से ये मुतालबा है कि गर्मा ख़त्म होने तक इस हेलमेट के लुज़ुम को रिलैक्स किया जाए। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు బలాలా గారు 2 విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష, నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन की दुकानात पर दाल, शक्कर और केरोसिन दस्तियाब नहीं है। ज़रूरी अशिया की कालाबाजारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतवस्सित तबके को भी हुकूमत सब्सिडी पर राशन फराहम करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कीमतों में 15-20% का इजाफा हुआ है, जिस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने कहा कि सुपरफाइन चावल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। आज का जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ पे क्वेश्चन था, जिस पे रेट जो इंक्रीज हो रहे थे
हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट किया है यानी यस कहा है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और गरीब किस तरीके से परेशान हो रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए 1 रुपये केजी राइस दे रही है, मगर जो राशन शॉप वाला है वो ना तो दाल गरीब को देता है, ना शुगर देता है, ना प्रॉपर केरोसिन ऑयल देता है, ना वीट देता है। आज की तारीख में गरीब बहुत परेशान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम तो हर चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं मगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ताकि इसके लिए ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रही है। जैसा आप जानते हैं तेलंगाना के अंदर मोर देन 3.5 करोड़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, जिसमें नियरली 1 करोड़ व्हाइट राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए से दिया जा रहा है। तो मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं, जो बाकी 2 करोड़ फैमिली है उनके लिए कौन सा कार्ड देंगे, और अगर उन लोग जैसा आज जो गरीब है उनको तो राशन मिल जाता है बीपीएल के अंदर, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको आप किसके जरिए से देंगे? अगर ऐसे रेट बढ़ते रहेंगे तो हुकूमत का काम है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी कुछ ना कुछ सब्सिडी करके राशन देना चाहिए। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मरा चेकनी की नोटिस देने के सिलसिले में कानूनी माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने ऐवान में कहा था कि महाराष्ट्र हुकूमत से अभी तक कोई माहिदा नहीं हुआ है और गुम्बडी पेट की ऊंचाई भी कम नहीं की गई, लेकिन हुकूमत ने तेलुगु देशम अरकान के सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए बताया कि गुम्बडी पेट की ऊंचाई को 152 फीट से 148 किया गया है। इस तरह से वज़ीर आला ने ऐवान को गुमराह किया है। इस सिलसिले में माहिरीन से मशवरा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। महकमे बलदिया के दफ्तर सरदार महल में जोनल कमिश्नर बलदिया और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मजलिस के अराकीन बलदिया मिनहाजुद्दीन, मुर्तज़ा अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अबरार शफी और सिंगी रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर सरवर जंग मार्केट चंचलगुड़ा, मॉडल मार्केट आजमपुरा और मॉडल मार्केट मलकपेट के अलावा दूसरे मास्टर प्लान के तहत किए जाने वाले कामों का जायजा लिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का मौज़्ज़फ़ आईएएस ओहदेदार नागी रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि अवाम की खिदमत और सहूलत के लिए असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस महकमे को मजीद फाल बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में समाज को जराइम से पाक बनाना पुलिस के साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए सिटी पुलिस मुमकिना इक़दामात कर रही है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लकड़ा के अलावा मलकपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस ओहदेदार और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपया 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब से इजाफा की गई कीमतों पर अमल होगा। ऑयल कंपनियों ने बजट इजलास के बाद हुकूमत से सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। वाज़ेह है कि बजट इजलास के फौरी बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये की कमी की गई थी। बाज़ रियासतों में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ऑयल कंपनियों ने अपने इजलास में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला किया। साउथ जोन पुलिस ने चारशंबे को सुबह के अव्वलीन सातों से संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े उवैसी कॉलोनी और खलंदर नगर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 40 अफराद बशमूल 20 राउडी शीटर्स को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चारशंबे की सुबह 5 बजे से 300 पुलिस मुलाजमीन ने कई घंटों तक तलाशी मुहिम अंजाम दी। उन्होंने बताया कि मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई है। डीसीपी ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 120,000 टू व्हीलर्स, 7 गाड़ियों और 3 ऑटोस को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 20 राउडी शीटर्स और 20 मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है।
DCP نے بتایا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے تلواریں، جمپیاں اور دیگر مہلک ہتھیار بھی ضبط کیے گئے۔ سٹہ چلانے والے سراج اور مقبول بھی گرفتار شدگان میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں مزید 10 کالونیوں میں تلاش مہم کے پروگرام کو جلد قطعیت دی جائے گی اور غیر سماجی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج پرانا شہر میں سنتوش نگر PS کے اندر ریاست نگر میں اویسی کالونی کلندر نگر ایریاز میں صبح 5 بجے سے ابھی تک کارڈن سرچ آپریشن کر دیا۔ یہ کارڈن سرچ آپریشن میں 1 سال سے یہاں تمام لوگ یہ کارڈن سرچ آپریشن کرنے کے لیے پولیس کو اپلیکیشن دے دیا گیا۔ وہ لوگ انفارمیشن میں آج کارڈن سرچ میں 123 2 ویلرز، 7 4 ویلرز، 3 آٹوز، یہ 10 لیتل ویپنز، وہ راؤڈی شیٹرز، بڑا راؤڈی شیٹرز ہے، وہ ایکٹیو راؤڈی شیٹرز، یہ راؤڈی شیٹرز 20 راؤڈی شیٹرز کو گرفتار کر دیا، 20 ورلڈ کرمنلز کو گرفتار کر دیا۔ 2 سٹے کرنے والے سامانیہ غریب لوگوں کو، آٹو ڈرائیورز کو، ڈیلی ورکرز کو جو نقصان کر کے چیٹنگ کر کے، سٹہ سراج اور محمد مقبوم، یہ دونوں کو بھی گرفتار کر کے ان لوگوں سے وہ چٹیا اور کیش سیز کر دیا۔ کارڈن سرچ آپریشنز اور 10 کالونی میں کرنے کے لیے پورا شیڈول بنایا۔ ڈفرینٹ ایریاز میں کالا جادو، انلیگل فائنانسرز، لینڈ گریبرز، فوڈ ایڈلٹریشن میں اور روڈی شیٹرز میں اوپر کرنے کے لیے ہم شیڈول بنائے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کومپلی میں ہوئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب 44 نمبر شاہراہ پر آگے جانے والی لاری کو تیز رفتار گاڑی نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں سائی اور سائی کرن برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے دیگر 3 ساتھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ میوزک کے مشہور ٹی وی چینل کی اینکر سکندرآباد میں واقع اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ پولیس کے مطابق ضلع چتور کے رہنے والی نیروشا، جو حیدرآباد کے ایک میوزک چینل پر شو کی اینکرنگ کیا کرتی تھی، سکندرآباد میں ورکنگ ویمنز ہاسٹل میں مقیم تھی۔ منگل کی شب فون پر اس کے منگیتر سے جھگڑا ہوا۔ ویڈیو کالنگ کے بعد اس نے اچانک یہ کہتے ہوئے فون کاٹ دیا کہ وہ خودکشی کر رہی ہے۔ پولیس اس انتہائی اقدام کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیروشا کی شادی آئندہ ماہ ہونے والی تھی۔ SOT پولیس نے حمایت ساگر قسمت پورے میں غیر قانونی طریقے سے چلائے جا رہے واٹر فلٹر پلانٹ پر دھاوا کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خادر اور سریش اس پلانٹ کو چلا رہے تھے۔ پولیس نے پلانٹ سے پانی کے 200 کین اور 3 آٹوز بھی ضبط کر لیے ہیں۔ احسان نگر پولیس نے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ہائی ٹیک انداز میں نقل کرنے کی کوشش کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ DCP ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 19 سالہ شیخ اعجاز اور بورا بنڈے کے رہنے والے 19 سالہ محمد سمیع اللہ کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ اعجاز امتحانی مرکز میں بلوٹوتھ مائکروفون کے ساتھ پکڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں گورنمنٹ جونیئر کالج کے لیکچرر کے شنکر ریڈی نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی کے MIM رکن بھارت ماتا کی جے بولنے سے انکار کرنے پر ایوان سے معطلی غیر قانونی۔ دستور کے مطابق بھارت ماتا کی جے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ وارث پٹھان کا رد عمل۔ انٹرنیشنل ایگزیبیشن آن سول ایویشن شو کا حیدرآباد میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں افتتاح۔ تلنگانہ حکومت ہوا بازی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، پرنب مکھرجی کا خطاب۔ پٹھان کوٹ کے متاثرہ مقام کے معائنے کے لیے آنے والی پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کو دیے گئے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے بیانات میں تضاد۔ لوک سبھا میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی تقریر۔
جمہوریت کے نقاب میں TRS حکومت ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے۔ اسمبلی میں عام بجٹ پر مباحث کے دوران اپوزیشن لیڈر جانا ریڈی کی تنقید، بجٹ کو قرار دیا گمراہ کن۔ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ، پانی کی قلت اور سوشل میڈیا پر دل آزار تصویروں کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری پر مجلسی ارکان اسمبلی کا اظہار تشویش۔ موسم گرما کے ختم تک ہیلمٹ کے لزوم میں نرمی برتنے کی خواہش۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کی کمی کے چند دن بعد ہی 3 روپے 7 پیسے کا اضافہ۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپیہ 90 پیسے بڑھا دیے گئے۔ اور ساؤتھ زون حدود میں پولیس کی بڑے پیمانے پر تلاشی مہم، سود خور، کالا جادو کرنے والے اور سٹے باز گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔